सबसे पहले पहले हिजरत करने वाले हज़रत अबू सलमा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू सलमा, इनकी बीवी, इनकी बेगम भी हैं, उम्मे सलमा हैं, और इनका साथ छोटा सा बेटा है, नन्ना सा बेटा, वो सलमा उसका नाम है। ये दोनों मियाँ बीवी और इनका वो छोटा सा बच्चा जिस वक़्त हिजरत करके निकलने लगे, मक्का से कुछ बार पहुँचे, तो उस वक़्त उम्मे सलमा के मेके वाले आ गए और आकर कहने लगे, अबू सलमा, आपने जाना है तो हम आपको रोक नहीं सकते, लेकिन ये बेटी हमारी बेटी है, इसको कतन हम इजाज़त नहीं देंगे कि ये आपके साथ जाए। उन्होंने रोक लिया, उम्मे सलमा को वापस बुला लिया। अब जिस वक्त उम्मे सलमा है, बच्चा छोटा सा गोद में है, अबू सलमा के कबीले वालों को पता लगा कि उम्मे सलमा वाले जो हैं वो आ गए हैं और उम्मे सलमा को लेकर जा रहे हैं। वो कबीले वाले आ गए, उन्होंने इनसे कहा, भाई अपनी बेटी को लेकर जाना है तो चले जाओ, ये बच्चा जो है ये हमारा है, इसको किसी कीमत पर हम तुम्हें नहीं देंगे। कितना ही वो दर्दनाक मंजर था कि हज़रत अबू सलमा हिजरत करके मक्के की तरफ जा रहे हैं, बेटे की मोहब्बत पाँव की जंजीर नहीं बन रही, बीवी की मोहब्बत। अल्लाह अकबर। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि हमारी मियाँ बीवी की इतनी मोहब्बत थी, आपस में इतनी मोहब्बत थी कि मक्के के लोग हमारी मिसाल दिया करते थे। मिसाली खामत थे और मिसाली बीवी थी हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत अबू सलमा। अल्लाह अकबर। बेटे की मोहब्बत जो है और बीवी की मोहब्बत पाँव की जंजीर नहीं बनी। अल्लाह के दीन का मामला हो तो औलाद भी सबसे पीछे, अपनी बेगम भी सबसे पीछे, माल भी सबसे पीछे, सबसे बढ़कर दीन और अल्लाह का इस्लाम जो है वो सबसे आगे। बच्चा जो है वो और कबीले में है, बीवी और कबीले में है, खामद जो है वो हिजरत करके मक्के की तरफ चले गए, अल्लाह अकबर, मदीने की तरफ चले गए हैं। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, ये जिस जगह पर वक़ुआ हुआ, जहाँ मेरे खामद भी जुदा हुए, जहाँ बच्चा भी मुझसे जुदा हुआ, तो सुबह जिस वक़्त सूरज निकलता मैं उस जगह पर आ जाया करती थी और सारा दिन यहाँ बैठ के रोती रहती, अपने खामद की मोहब्बत में पिघलती रहती। जिस वक़्त शाम होती तो शाम के वक़्त फिर मैं घर चली जाया कर। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, कितने महीने बीत गए इसी बात के अंदर। अल्लाह अकबर। फिर काफ़ी अरसे के बाद इनके कबीले में से एक बंदे को तरस आया और उन्होंने कबीले वालों को आर दिलाई कि यार छोटा सा नन्हा बच्चा है, माँ से भी जुदा है, बाप से भी जुदा है, कुछ खुदा का खौफ करो। इधर से बच्चा लिया, उधर से उम्मे सलमा को लिया और दोनों को लेकर जो है इंतज़ाम किया कि इनको भी मदीना तुन नबी पहुँचाया जाए, यसरब तक पहुँचाया जाए। ये हज़रत अबू सलमा है जो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल दुनियावी ज़िंदगी जी 63 साल, कबल अज़ नबुव्वत ज़िंदगी 40 साल, बाद अज़ नबुव्वत ज़िंदगी, मक्की ज़िंदगी, मदनी ज़िंदगी, मिलादुन नबी, वाक़या फ़ील से 50 या 55 दिन बाद, शक्क़ सदर का मोजज़ा जब उम्र मुबारक 4 साल थी, वालिदा माजिदा की वफ़ात के वक़्त उम्र मुबारक 6 साल, दादा जान की वफ़ात के वक़्त उम्र मुबारक, पहला निकाह 25 साल की उम्र में किन से हुआ? हज़रत खदीजतुल कुबरा से। तामीर बैतुल्लाह 35 साल उम्र मुबारक, पहली वही 40 साल उम्र मुबारक। मक्का में शिरक का बानी अमर इब्ने लुहई, मशहूर बुतों के नाम लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल, और सैयदना इब्राहीम, सैयदना इस्माईल, उनके भी बुत और तस्वीरें थीं। खुफिया तबलीग का कौन कौन सा साल था जी? नबवी, पहला, दूसरा और तीसरा नबवी साल। पहली हिजरत हबशा कब हुई? नबवी कौन सा साल था? 5वां साल। मुहाजिरीन की तादाद कितनी थी जी? दूसरी हिजरत हबशा कब हुई जी? कितनी? 5 नबवी, हाँ ठीक है। शाब बनी हाशम की महसूरी कब हुई?
7वां, 8वां और 9वां नबवी साल। मौजज़ा शक्क़ कमर भी नहीं 9वें नबवी साल में। आमुल हुज़न यानी गम वाला साल ये कौन सा था? 10वां साल। इस साल को गम वाला साल क्यों कहते हैं? दो अजीम वफ़ात हुई, उम्मुल मुमिनीन खदीजतुल कुबरा की वफ़ात और नंबर 2 चचा जान अबू तालिब की वफ़ात। सफ़र ताइफ कब हुआ जी? 10वीं नबवी साल। दूसरा निकाह किससे हुआ? हज़रत सौदा बिन्ते ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और तीसरा निकाह किन से हुआ? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और उसके बाद नबुव्वत का जो 12वां साल था उसके अंदर बैत अक़बा ऊला और नबुव्वत के 13वें साल के अंदर बैत अक़बा सानिया। याद होगा आप हज़रात को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बैत अक़बा ऊला करके गए थे उनके साथ एक बंदे को मुअल्लिम बना के भेजा था। उनका नाम याद होगा? हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी कोशिश रंग लाई और अगले साल जिस वक़्त लोग आए, वैसे तो यसरब से तकरीबन 400 अफराद का काफ़िला मक्का में आया, लेकिन उनमें जो मुसलमान थे उनकी तादाद कुल 75 थी, जिनमें 3 ख़वातीन हैं और 72 मर्द हज़रात हैं। अब जिस वक़्त ये लोग उधर से चले हैं तो उस वक़्त ये ख़बरों से तो मुसलसल वाक़फ़ थे कि कुरैशी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे जुल्म ढा रहे हैं, सहाबा इकराम पर किस तरह उन्होंने मक्के की बस्ती को तंग कर दिया है, मानने वालों पर कितने सख्त हालात हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। इन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत हो गई। इन्होंने सोचा आपस में जाने से पहले कि यार कब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों के रहम करम पर छोड़ेंगे। इस साल ऐसे करते हैं कि जिस वक़्त हम जाएंगे तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे के आएंगे कि आप जो है मदीना तय्यबा तशरीफ़ ले आएँ, हमारे मेहमान बन जाइए, हम आपकी हिफाजत करेंगे। फिर ऐसा ही हुआ। जिस वक़्त ये 75 के करीब अफराद जो हैं ये तशरीफ़ लाए, उसी जगह मिना के करीब अक़बा उस घाटी के करीब जब पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी हो गई। अब जो कुछ करना था हाजी या उम्रा वो करके जिस वक़्त ये वापस जा रहे हैं तो उस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के वक़्त इन्होंने अपने माफ़िज़ ज़मीर का इजहार किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश आपके साथ जो बदसलूकी कर रहे हैं, हम उधर बैठ के ख़बरें सुनते हैं, हमारा दिल जो है बड़ा ही कुढ़ता रहता है। आप मेहरबानी करें, हमारी दावत कबूल फरमाएं, आप जो है यसरब तशरीफ़ ले आएँ। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद हैं। रात का वक़्त है, बैठकर ये बातें हो रही हैं। जिस वक़्त उनकी ये दावत आई तो इधर से हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और फरमाने लगे कि मदीना के लोगों, तुम्हारा इखलास अपनी जगह पर, तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन ये जो तुम दावत दे रहे हो ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब आने की, ये दावत जो है इतनी आसान नहीं है। अल्लाह अकबर। ये दावत है कि गोहे उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, तो ये दावत इतनी आसान दावत नहीं है। आपको शायद इस बात का इदराक नहीं है कि अल्लाह के नबी को जो हम दावत दे रहे हैं इसके नतीजे क्या निकलने, नताइज इसके कहाँ तक जाने। सोच लो, और तुम्हें इल्म नहीं तो मैं तुम्हें बता दूँ, इनको दावत देने का मतलब ये है कि सिर्फ कुरैश और मक्का से टक्कर नहीं लेनी,
बल्कि पूरे के पूरे अरब को अपने खिलाफ तुमने खड़ा कर देना है। ऐसा ना हो कि आज तो दावत दे के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ ले जाओ, जिस वक़्त कल को पूरे का पूरा अरब तुम्हारे खिलाफ उमड़ आए और फिर तुम कहो कि अब काम जो है ये मुश्किल हो गया है, अब जो है कैसे करें आपकी हिफाजत। ऐसा ना हो कि कल तुम जो है फिर माजरत करो और कहो कि या रसूल अल्लाह काम हमसे बारा हो। तो इसलिए आप मेहरबानी करो, इस बात को तोल लो, परख लो, सोच लो, अंजाम को भी देख लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज लोग कितने बदबख्त लोग हैं जिनको अपने ईमान की फ़िक्र नहीं है और सहाबा के ईमान की बहसें करते हैं। ये जो हालात आप सुन रहे हैं, ये जो हालात आप बार बार सुन रहे हैं कि सहाबा इकराम के साथ क्या क्या सलूक हो रहे हैं, आज यकीन करें हमारा तो ईमान ही इस काबिल नहीं। आज हमें अगर कोई बंदा तशद्दुद करे तो हमें कुरान की वो आयत याद आ जाएगी कि अल्लाह का फरमान है कि जब मजबूर हो जाओ तो उस वक़्त कलमा कुफर बक भी लो तो खैर है। ये रुखसत तो है, लेकिन सहाबा इकराम का ईमान जो है वो रुखसत वाला नहीं था, वो अजीमत वाला था। ये दो इस्तिलाहें होती हैं, मैं समझा भी देता हूँ। एक होता है रुखसत और एक होता है अजीमत। रुखसत क्या है? रमज़ान का महीना है, मैंने इधर से लाहौर जाना है, शरीयत कहती है, कुरान मुझे इजाज़त देता है कि रोज़ा रखने में क्या कर लो, रुखसत कर लो, रोज़ा ना रखो, बाद में कर लेना। इस बात की मुझे रुखसत है जी, है ना? अच्छा, लेकिन अगर मैं रुखसत पर अमल नहीं करता, मैं रोज़ा रख लेता हूँ, तो ये कौन सा दर्जा है? ये रुखसत से कई गुना ऊंचा दर्जा है, अजीमत वाला दर्जा, बहुत बड़ा दर्जा है, अजीमत वाला। तो सहाबा इकराम का ईमान जो है ये अजीमत वाला ईमान था कि गो इस बात की इजाज़त है कि अगर कुफ़ार जो हैं तुम्हारे ऊपर तशद्दुद कर रहे हों, कलमा कुफर बक लो, तुम्हें इजाज़त है। मन कफर बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, कि जिस बंदे ने कलमा कुफर कह लिया, कुफर का काम कर लिया मजबूरी की हालत में, हालांकि उसके दिल के अंदर जो है वो ईमान पुख्ता है, तो फरमाया इजाज़त है। लेकिन सहाबा इकराम ऐसे नहीं थे, अजीमत के दर्जे पर चल रहे। हज़रत बिलाल हबशी की आपने बातें सुनी, हज़रत अम्मार इब्न यासर की बातें सुनी, हज़रत सुमैया, अल्लाह अकबर, जिनके साथ क्या सलूक हुआ, एक ऊँट इस टांग से और एक ऊँट इस टांग। भला आप तसव्वुर तो करो कि एक आदमी आज मेरी या आपकी दो उंगलियां पकड़ के यूं करे और हमसे जो चाहे मनवा ले, इतनी सी दर्द भी हमें बर्दाश्त नहीं है। आज इन नफूस कुदसिया के ईमान पर लोग वैसे करते हैं जिससे अब्बा ऊपर ऊपर से मुसलमान थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिससे अब्बा जो हैं ये दौलत के लिए और हुकूमत के लिए ईमान लेके आए। अब बताइए, ये जो 13 साल जुल्म सितम ढाए गए और सहाबा ने अपने जिस्मों पर ऐसे सहे कि पहाड़ जो हैं वो भी पिघल जाएं, भला इस वक्त जो है ये दौलत की, ये हुकूमत की, किसको जो है उस वक्त ख्वाब में भी ये बातें नहीं थी जब सहाबा इकराम अपने जिस्मों के ऊपर ये तशद्दुद सह रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मदीने वालों से ये बात कही, यसरब वालों से, तो आगे से उन्होंने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो है अपने बच्चों की हिफाजत नहीं, अपने बच्चों से बढ़कर आपकी हिफाजत करेंगे। उनके अपने जज्बात थे। जब हज़रत लिखा हुआ नाम हज़रत बर्रा इब्ने मारूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने तकरीर की, फिर और सहाबा इकराम ने तकरीरें की और यही कहा कि या रसूल अल्लाह, हम हर लिहाज से अपनी जान से बढ़कर आपकी क्या करेंगे, हिफाजत करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक सहाबी उठे, कमाल की बात कही, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे तो वादे लिए जा रहे हैं कि अगर
आप इधर आ जाएंगे, हम अपने माल से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा आपकी हिफाजत करेंगे। हमने तो ये वादे कर लिए, हमने तो सोच समझ कर ये बात की है, लेकिन या रसूल अल्लाह, जान की अमान पाएँ तो हम भी फिर एक अर्ज़ कर सकते हैं। हज़रत अब्बास बोलो क्या चाहते हो? फरमाया या रसूल अल्लाह, हमसे इतने बड़े बड़े वादे लिए जा रहे हैं, तो एक वादा हमने भी आपसे लेना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत अब्बास बोले कौन सा वादा? कि या रसूल अल्लाह, आपने हमारे पास आ जाना है, हमने अपने माल, जान, औलाद से बढ़कर आपकी हिफाजत करनी है तो ये दीन अल्लाह का ना, और अल्लाह का दीन गालिब हो के रहना है ना। ऐसा ना हो या रसूल अल्लाह, कल को मक्का फतह हो जाए तो आप कहो कि मैंने वापस मक्के में जाना है। या रसूल अल्लाह, हम हरगिज़ ऐसा नहीं करने देंगे। फिर आपको भी ये वादा करना होगा हमारे साथ कि फिर मक्के को आप नहीं अपनाएंगे, आप मक्का फतह हो चुकने के बाद भी आप हमारे अंदर ही रहें। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अबुल हैसम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाम लिखा हुआ, उन्होंने ये बात कही कि या रसूल अल्लाह, गलबे के बाद भी आपने इधर ही हमारे पास रहना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप दीदा हो गए और आपने अंसार के लिए दुआएं भी की और फरमाया इंशाअल्लाह ऐसा हुआ तो फिर जो है मेरा जीना मरना जो है वो अंसार मदीना के साथ ही होगा। अब ये जिस वक़्त मुआहदे हो गए, रात का एक हिस्सा बीत चुका है, चंद लोग बैठे। वैसे तो मैंने बताया ये कितने बंदों का काफिला था? 400 बंदों का काफिला था, लेकिन सारे मुसलमान नहीं थे। कितने थे मुसलमान? 75 के करीब मुसलमान थे। अब क्या हुआ कि जिस वक़्त ये मुआहदा हो गया, शैतान को भी भिनक पड़ गई इस मुआहदे को। शैतान ने ऊंची आवाज़ से आवाज़ दी, कहने लगा मक्के वालों तुम सो रहे हो, तुम्हारे खिलाफ जो है मुआहदे हो रहे हैं। मक्के वाले जो है जिस वक़्त बेदार हुए, एक ने दूसरे से कहा मैंने ये आवाज़ सुनी। हाँ यार मैंने भी सुनी, कहाँ ये वादे हो रहे हैं? अच्छा, वो यसरब से लोग आए हुए थे, वो कुछ लोग मुसलमान हो गए हैं, हमें पता चल गया है। कहीं उन्होंने पता करो जी उनका काफिला किधर है। वो जी वो तो निकल गए हैं मीना के करीब। अच्छा, जिस वक़्त वहाँ पहुँचे तो वो काफिला जो है उधर से कूच कर चुका था। एक सहाबी जो हैं वो हाथ आए, उन पर तशद्दुद किया गया, लेकिन बाद में उन्हें भी छोड़ दिया गया। लेकिन अल्लाह की तरफ से जो होना था वो हो गया। अब जिस वक़्त ये मुआहदे हो गए, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वापस आ गए। तो अब आपने आकर सहाबा इकराम को इजाज़त दे दी कि अब क्या करना है जी, अब हिजरत की इजाज़त है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे। कुरैश जो है वो तो भूखे गीदड़ की तरह, भूखे रीछ की तरह वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। अपनी हिफाजत करते हुए जो है ना हिजरत कर सकते हो, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? सबसे पहले हिजरत करने वाले हज़रत अबू सलमा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू सलमा, इनकी बीवी, इनकी बेगम भी हैं, उम्मे सलमा हैं, और इनका साथ छोटा सा बेटा है, नन्ना सा बेटा, वो सलमा उसका नाम है। ये दोनों मियाँ बीवी और इनका वो छोटा सा बच्चा जिस वक़्त हिजरत करके निकलने लगे, मक्का से कुछ बार पहुँचे, तो उस वक़्त उम्मे सलमा के मेके वाले आ गए और आकर कहने लगे अबू सलमा, आपने जाना है तो हम आपको रोक नहीं सकते, लेकिन ये बेटी हमारी बेटी है, इसको कतई हम इजाज़त नहीं देंगे कि ये आपके साथ जाए। उन्होंने रोक लिया, उम्मे सलमा को वापस बुला लिया। अब जिस वक़्त उम्मे सलमा है, बच्चा छोटा सा गोद में है, अबू सलमा के कबीले वालों को पता लगा कि उम्मे सलमा वाले जो हैं वो आ गए हैं और उम्मे सलमा को लेकर जा रहे हैं। वो कबीले वाले आ गए, उन्होंने इनसे कहा भाई अपनी बेटी को लेकर जाना है तो चले जाओ, ये बच्चा जो है ये हमारा है, इसको किसी कीमत पर हम तुम्हें नहीं देंगे। कितना ही वो दर्दनाक मंजर था कि हज़रत अबू सलमा हिजरत करके मक्के की तरफ जा रहे हैं, बेटे की मोहब्बत पाँव की जंजीर नहीं बन रही, बीवी की मोहब्बत। अल्लाह अकबर। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि हमारी मियाँ बीवी की इतनी मोहब्बत थी, आपस में इतनी मोहब्बत थी कि मक्के के लोग हमारी मिसाल दिया करते थे। मिसाली खामत थे और मिसाली बीवी थी हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत अबू सलमा।
अल्लाह अकबर। बेटे की मोहब्बत जो है और बीवी की मोहब्बत पाँव की जंजीर नहीं बनी। अल्लाह के दीन का मामला हो तो औलाद भी सबसे पीछे, अपनी बेगम भी सबसे पीछे, माल भी सबसे पीछे, सबसे बढ़कर दीन और अल्लाह का इस्लाम जो है वो सबसे आगे। बच्चा जो है वो और कबीले में है, बीवी और कबीले में है, खामद जो है वो हिजरत करके मक्के की तरफ चले गए, अल्लाह अकबर, मदीने की तरफ चले गए हैं। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, ये जिस जगह पर वक़ुआ हुआ जहाँ मेरे खामद भी जुदा हुए, जहाँ बच्चा भी मुझसे जुदा हुआ, तो सुबह जिस वक्त सूरज निकलता मैं उस जगह पर आ जाया करती थी और सारा दिन यहाँ बैठ के रोती रहती, अपने खामद की मोहब्बत में पिघलती रहती। जिस वक्त शाम होती तो शाम के वक्त फिर मैं घर चली जाया कर। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, कितने महीने बीत गए इसी बात के अंदर, अल्लाह अकबर। फिर काफ़ी अरसे के बाद इनके कबीले में से एक बंदे को तरस आया और उन्होंने कबीले वालों को आर दिलाई कि यार छोटा सा नन्हा बच्चा है, माँ से भी जुदा है, बाप से भी जुदा है, कुछ खुदा का खौफ करो। इधर से बच्चा लिया, उधर से उम्मे सलमा को लिया और दोनों को लेकर जो है इंतज़ाम किया कि इनको भी मदीनतुन नबी पहुँचाया जाए, यसरब तक पहुँचाया जाए। ये हज़रत अबू सलमा है जो पहले पहले हिजरत करने वाले। इसी तरह हज़रत सुहैब, ये यहाँ के रहने वाले नहीं थे, मदीने के, नाम भी मशहूर है कि सुहेब रूमी, रूम की तरफ से ये आए थे और मदीना तय्यबा रहे। यहाँ रहकर इन्होंने कारोबार किया और कारोबार के अंदर इन्हें बड़ा नफ़ा होता गया। अब जिस वक़्त ये मुसलमान हुए हैं, अब जब हिजरत की इजाज़त मिली तो उस वक़्त इनके पास माल असबाब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अब वो सारा माल असबाब लेकर निकलने लगे हैं। मक्के वालों को पता चल गया, रोक लिया, सुहेब ठहर जाओ, क्या मसला है? कहा कि जिस वक़्त तुम मक्के में आए थे उस वक़्त तो तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी और आज ये इतनी दौलत जो तुमने समेटी हुई है ये तो हमारी है। कहा कि मैंने आपसे छीन कर तो नहीं ली, चोरी करके तो नहीं ली, मैंने तो तिजारत की है और तिजारत करके तुमसे ली है, ना डकैती की, ना चोरी की, ना किसी सीना जोरी की, ये दौलत मेरी अपनी है, ये माल मेरा अपना है, तिजारत करके लिया है। कहा बेशक तिजारत करके लिया, तिजारत हमसे की है ना, हमसे नफा लिया है ना। बोलो क्या चाहते हो? कहा चाहते ये हैं, पहली बात तो ये है कि हिजरत करके जाओ नहीं, और अगर जाना है ये सारी दौलत इधर छोड़ना होगी, फिर जो है मदीना जाना चाहो तो जा सकते। अब उन्होंने ये बात किस लिए कही कि एक आदमी जो है दौलत उसके दिल के अंदर कितनी जो है उसकी मोहब्बत होती है, फिर माल जो एक एक रुपया करके कमाया हुआ हो। आज मेरी और आपकी हालत भी यही है। अल्लाह ताला हमें ईमान की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर गालिब फरमाए। तो हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले बस यही ख्वाहिश है। कहाँ यही ख्वाहिश? हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी दौलत उन्हें दे दी और फरमाया अब मेरा रास्ता खाली कर दो, अब मुझे जो है वो जाना। तो जब ये मंज़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों से देखा तो अल्लाह ने आयात नाज़िल फरमा दी। फरमाया वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। इन सहाबा इकराम में से ऐसे खुश नसीब भी हैं जिन्होंने अपनी हर चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी और इसलिए इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये ख़बर पहुँची तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रबिहा सुहेब, फरमाया सुहेब ने जो सौदा किया है ना, ये सौदा था। भला क्या था? ये हर चीज़ ही तो दे दी है, ये सौदा भी नहीं है, लेकिन हकीकत में ये सौदा था। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों से दो चीज़ें ख़रीद ली हैं। इश्तरा का माना ख़रीदना। कौन सी चीज़ें? अनफुसहुम, ईमान वालों से क्या ले लिया? उनकी जानों का भी सौदा कर लिया। व अम्वालहुम, और उनके मालों का भी सौदा कर लिया। भाइयों, अगर हम भी मुसलमान हैं तो हमारी जानों का सौदा हो चुका है, हमारे माल का सौदा हो चुका है। या अल्लाह ये चीज़ें तूने हमसे ख़रीद ली हैं,
गाहक जिस वक़्त कोई चीज़ ख़रीदता है बदले में पैसे देता है, ए अल्लाह हैं तो ये सारी चीज़ें तेरी, लेकिन तू कह रहा है कि मैंने ख़रीद ली हैं। अल्लाह अगर ख़रीद दी हैं तो बदले में क्या देगा? फरमाया बि अन्ना लहुमुल जन्ना, इन दोनों चीज़ों के बदले में मैं अल्लाह तुम्हें जन्नत दूँगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुहेब ने जो सौदा किया है ना अल्लाह के साथ जन्नत वाला, कि सारा माल दे दिया है और जन्नत का सौदा कर लिया है, फरमाया सुहेब ने घाटे का सौदा नहीं किया, फरमाया कि सुहेब ने अपने नफ़े का सौदा किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और नाम आ रहा है जी हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दो बंदे और हैं। इन तीनों ने मंसूबा बनाया कि इकट्ठे जो है ना हम हिजरत करेंगे। एक इनके साथ हज़रत अय्याश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक हज़रत हश्शाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीन बंदे जो हैं इन्होंने इकट्ठे प्रोग्राम बना लिया। अब जिस वक़्त कुरैश को पता चल गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हश्शाम को तो घर में ही कैद कर लिया, कहा बिल्कुल इधर अब नहीं जा सकते हो, कैद कर लिया और मारना पीटना शुरू कर दिया। इन दोनों को जब पता चला, अब आप इस वाक़या से अंदाज़ा लगाएं, हज़रत फ़ारूक आज़म जैसा बहादुर नौजवान तो वो भी इतना गरजदार होकर, जिस तरह वो आए थे ना इस्लाम कबूल करके, गरज रहे थे कि आ जाओ किसी ने बच्चे यतीम करवाने हैं, आ जाओ किसी ने जो है ना अपनी बीवियों को बेवा करवाना है, लेकिन इतनी सज धज से नहीं, कुछ ना कुछ जो है ना उनके ज़हन में भी ये बात थी। इसी वजह से तो अपने तीसरे साथी का दिफा नहीं कर सके, तीसरा साथी जो है वो ले गए। अब ये दो साथी हज़रत उमर और हज़रत अय्याश जो हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये हिजरत करके मदीना तय्यबा पहुँच गए। जिस वक़्त ये पहुँचे, कुरैशियों ने फिर जो है ना पीछे से मंसूबा बनाया कि उमर तो किसी तरह भी काबू में नहीं आएगा, किसी तरीके से दूसरे बंदे को काबू करें, अय्याश को। तो अबू जाल और एक दो बंदे ये पीछे से पहुंचे और जाकर अय्याश से कहने लगे, अय्याश जिस वक़्त से तू आया है ना, तेरी वालदा धूप में बैठ गई, वो कह रही है ना खाना है ना पीना है, धूप में मर जाना है, जब तक मेरा बेटा नहीं आता मैं इधर से उठूंगी नहीं। अल्लाह अकबर, कितना ये जो है कड़ा वक़्त था सहाबा इकराम के लिए, कितना ही कड़ा वक़्त था। अल्लाह अकबर। हज़रत अय्याश खामोश हैं, हज़रत फ़ारूक आज़म बोले, अय्याश मामला कोई गड़बड़ लगता पे, ये हकीकत कोई नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि हकीकत है, अगर हकीकत भी है तो खैर है, आप पे प्यास लगे दी तो पानी पी लवे दी, आप पे गर्मी लगे दी तो उठ के छाँ टुर जाए दी, तू ना जा। लेकिन माँ बिल आखिर माँ ही होती है। हज़रत अय्याश का दिल पिसीज गया, कहने लगे कि नहीं, मैं एक दफ़ा जाके उसकी मिन्नत समाजत करके आ जाता हूँ। हज़रत उमर कहते हैं मुझे मामला फिर भी गड़बड़ लग रहा है, अगर फिर भी तू मुसर है जाने पर तो ऐसा कर, मेरी ऊँटनी ले जा, ये ऊँटनी तेरी ऊँटनी से कई गुना तेज़ है, अगर रस्ते में इनके इरादे ख़तरनाक देखो तो इस ऊँटनी पे सवार हो के तो वापस आ जा। अब हज़रत अय्याश ने हज़रत उमर की ऊँटनी ले ली और चल रहे हैं। रस्ते में पहुँचे जिस वक़्त, तो अबू जाल बेईमान जो है, दिल के अंदर ख़तरनाक इरादे हैं, कहने लगा कि ये मेरी ऊँटनी कुछ गड़बड़ कर रही है, अय्याश मुझे भी अपने साथ सवार कर लो। कहा ठीक है आ जाओ। जिस वक़्त साथ सवार किया उसी वक़्त हज़रत को दबोच लिया, उनके बाजू जो हैं वो पीछे बांध दिए और इसी हालत के अंदर मारते पीटते उनको वापस मक्का में ले आए और लोगों को मक्के की गलियों में फिरा रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं मार मार के कि ये देखो, ये समझते हैं कि ये हमसे भाग जाएंगे। अब जो कमज़ोर मुसलमान हैं उन बेचारों के दिल जो है वो और परेशान कि क्या करें जी, ये तो जो उधर जा रहे हैं उनको भी पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। अब उधर से इनके तीसरे साथी हश्शाम भी कैद थे और हज़रत अय्याश ये भी कैद थे। फिर जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत करके पहुँचे तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को भेजा और वो सहाबा इकराम इन्हें कैद से निकाल कर रातों रात उधर पहुँच गए थे, इन्हें ले आए थे। तो बहरहाल ये इब्तदाई मुसलमान हैं जिन्होंने हिजरत की है। अब जिस वक़्त ये लोग हिजरत करके उधर जा रहे हैं, अब कुरैशी फिर सर जोड़ के बैठ गए, कहने लगे यार जितने भी हमने इरादे किए हैं सारे इरादे ही हमारे खाक में मिल गए हैं, अब कोई दो टोक फैसला करो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, कोई एक जो है ऐसा मुत्तफिक का फैसला करो। सारे कबीलों के सरदार इकट्ठे हो और जिस वक़्त ये इजलास हुआ उस वक़्त शैतान लईन भी
एक कबीले का सरदार जो है उसका बेस बदल के वो भी आके बैठ गया। अब बातें हो रही हैं क्या करना चाहिए। कहा करना क्या है, किसी ने ये राय दी कि इसको जो है ना मक्के से निकाल दो, जिधर जाता है चला जाए, हमारी जान छूटे, हम जो है अमन से रहें, जब इधर से निकल जाएगा जहाँ मर्जी रहे, जो मर्जी करे, हमें क्या। वही शैतान बेईमान जो बैठा हुआ था कहने लगा वाह भाई वाह, मैं तेरी अकल पे हैरान हूँ, कैसी तू ये बात कर रहा है कि इसको मक्के से निकाल दे तो हमारी जान छूट जाएगी। तुम्हें पता नहीं है इसकी ज़ुबान के अंदर जादू है, जिस जगह पर जाएगा ये अपनी कलाम पढ़ेगा, लोग इसके गर्विदा बन जाएंगे, फिर ऐसा होगा इसके पास एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी हो जाएगी, ये मक्के पर हमला करेगा, तुम्हें और तुम्हारी औलादों को, नस्लों को कत्ल करेगा और मक्का जो है ये ले लेगा, फिर क्या करोगे। फिर सारे सोच में पड़ गए क्या करेंगे। फिर सोच सोच के किसी ने मशवरा दिया कि ऐसा करते हैं, इसको पकड़ कर ना किसी घर के अंदर कैद कर देते हैं और बाहर से पहरा लगा देते हैं, बड़ा सख्त किस्म का कड़ा, कि या तो ये अपने दावत से बाज आ जाए या अंदर ही रहे, हम कोई चीज़ खाने पीने को नहीं देंगे ता आके इसका जो है ना अल्लाह फैसला कर दे, नऊजुबिल्ला माज़ल्ला, कि ये अपनी मौत आप मर जाए। वही शैतान फिर बोला, कहने लगा ये मशवरा भी ठीक नहीं, तुम्हें पता है कि इसके नाम लेवा जो हैं उनको तो अपनी जानों की उतनी परवाह नहीं जितनी उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की परवाह है। जब उन्हें पता चलेगा कि आपने किसी घर के अंदर कैद किया हुआ है, वो तो उस घर की ईंट के साथ ईंट बजा दें, ये फिर करें क्या, आप ही बता दीजिए। कहने लगा करना क्या है, फिर एक ही ऑप्शन बच गया है, वो ये है कि नऊजुबिल्ला माज़ल्ला इसको कत्ल कर दो। और कत्ल ऐसे ना करो कि कल को जो है वो इसके कबीले वाले उठें, कत्ल भी इस तरह करो कि सारे के सारे कबीलों में से एक एक दो दो नौजवान आ जाएं, जिस वक़्त ये अपने घर से सुबह के वक़्त निकले तहज्जुद के लिए, यकबारगी सारे इसके ऊपर हमला कर दें, यकबारगी, और नऊजुबिल्ला माज़ल्ला इसका पता ही ना चले। तो जब ये काम पूरा हो जाएगा ना, अब इतने ढेर सारे लोग हों तो अब कसास तो लिया नहीं जा सकता, लाजमी बात है कि दियत होगी 100 ऊँट की, तो अब 100 ऊँट जो है सारे कबीलों वाले, उन्हें 100 ऊँट देना इसके कबीले को वो तो आसान। अब ये इधर मशवरे हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में नक्शा खींचा, फरमाया व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना काफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक। फरमाया जिस वक़्त वो काफिर तदबीरें कर रहे थे, लियुस्बितूका इसको कैद कर दो, लियक़्तुलूका इसको कत्ल कर दो, औ युख़रिजूक या इसको मक्के से निकाल दो। फरमाया व यमकुरूना, ये लोग इधर बैठकर ज़मीन पर तदबीरें कर रहे थे, व यमकुरुल्लाह, और अल्लाह जो है वो आसमानों पे तदबीर कर रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, फरमाया अल्लाह से बढ़कर किसी की तदबीर जो है वो बेहतर नहीं होती। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया कि ये मशवरे हो रहे हैं, लिहाजा आपने क्या करना है, आपने अब मक्का से हिजरत करनी। सहाबा इकराम जो हिजरत करके जा रहे थे तो इजाज़त लेकर जाते थे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी 1-2 मरतबा इजाज़त तलब की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं अबू बकर तुमने जो है ना नहीं जाना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर वो तो अपने यार के रंग में रंगे हुए थे, वजह भी नहीं पूछी कि क्यों नहीं जाना, खामोशी है। तो जिस वक़्त अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया हिजरत का, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर का वक़्त है, सीधे अबू बकर सिद्दीक़ के घर में पहुँचते हैं और कहते हैं अबू बकर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ऐ अबू बकर अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया है। या रसूल अल्लाह आप अकेले का? फरमाया नहीं अबू बकर तेरा भी हुक्म जो है वो साथ आया है, हमने दोनों ने मिलकर इकट्ठे हिजरत कर ली। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ये मशवरा कर लिया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह के आप हज़रात ने रात के दरस में सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज मुबारक कैसा है, वो जो कुफ़ार हैं उनकी अमानतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पड़ी। अब आज हम जैसा कोई बंदा हो
उसे किसी वजह से शहर छोड़ना पड़े और जो शहर छुड़ाने वाले हैं उनकी कुछ अमानतें पड़ी हुई हों, मैं नहीं समझता कि हम में से कोई बंदा ऐसा हो कि जो अमानतें वापस कर दे। ये सेहरा जो है ये नबुव्वत के सर पर ही सजता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा को बुलाया और फरमाया, अली ये फ़लाँ काफिर का सोना है, ये फ़लाँ काफिर के दिरहम है, ये फ़लाँ मुशरक के दिनार हैं, ये फ़लाँ की अमानत है, ये फ़लाँ की अमानत। कुर्बान जाइए जी, अल्लाह अकबर, जान के दुश्मन हैं, कत्ल के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, लेकिन अमानतें किसके पास हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। सीरतुन नबी कोर्स सुनने वालों, हमें भी अपने किरदारों को ठीक करना हो, हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना होगा, हमें भी अपनी ज़िंदगी को अब बदलना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, इसके सुनने का मकसद ये है कि हम अपने अंदर जिस चीज़ की कमी देखें, हम अपने ऊपर वो कमी को दूर करके सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें। तो हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सारी अमानतें सौंप दी और फरमाया, अली आज रात मेरे बिस्तर पर आपने सोना है, आज रात मेरे बिस्तर पर आपने सोना है। और सिद्दीक़ अकबर को हुक्म हुआ कि आपने आज रात मेरे साथ चलना है। कुर्बान जाएं जी सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान पर। मैं समझता हूँ कि शायद आज मैं अपने बेटे को कहूँ कि मेरी जगह पर सो, जब यकीन हो कि कुफ़ार ने या किसी मेरे दुश्मन ने हमला करना है तो यकीनन मेरा बेटा भी इस काम के लिए शायद तैयार ना हो। लेकिन वो सैयदना अली अल मुर्तज़ा क्या कहने जी, एक एक सहाबी जो है पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में रंगा हुआ है, वहाँ तो अपनी चलते ही कोई नहीं है। ये जो लफ्ज़ हम अपने लिए बोलते हैं ना, मुस्लिम, इस्लाम से है ना, इस्लाम कबूल करने वाले को क्या कहते हैं? मुस्लिम कहते हैं। कभी अरबी की लुगत देखिए उठा के, इस्लाम मुस्लिम, इसका माना होता है ऐसी ताबियादारी कि अरबी एक लफ्ज़ बोलते हैं अरब वाले कि जिस वक़्त ऊँट को नुकेल डाली जाती है तो उस इतना बड़ा जानवर जिसके नाक में नुकेल डाली जाए तो वो नुकेल वाली रस्सी एक छोटा सा बच्चा जो है ये पकड़ कर जहाँ चलता है तो ऊँट उसके पीछे पीछे चलता है। वो अरब वाले कहते हैं असलमल जमल, ये जो है ना जमल, ये ऊँट जो है ये ताबे हो गया, ये मुसलमान हो गया। यानी उस ताबेदारी को अपने आप किसी और को सौंप देना, इसको कहते हैं इस्लाम और मुसलमान। हमने भी हर चीज़ अल्लाह और उसके रसूल को अपनी सौंप दी है। हमारी जान के भी सौदे हो चुके, हमारे माल के भी सौदे हो चुके। अब क्या है? अब ये हमारी औलाद भी और हमारी जान भी और हमारे माल भी, ये सारी हमारे पास आजमाइश है भाई। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। यहाँ पर फितना बमाने आजमाइश, फरमाया तुम्हारा माल भी और तुम्हारी औलाद भी ये आजमाइश है, आजमाइश। और सूरतुल मुनाफिकून में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। फरमाया तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल अल्लाह की याद से तुम्हें गाफिल ना कर दे। आज़माइशें हैं ये चीज़ें हमारे पास जितनी भी हैं। अल्लाह अकबर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अल मुर्तज़ा से फरमाया कि आज रात मेरे बिस्तर पर लेटना है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो सारी अमानतें लीं। फरमाया, अली सुबह ये सारी अमानतें इन लोगों को पहुँचा कर आप भी हिजरत करके आ जाना। हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने चादर ऊपर ले ली। हाँ, शायद किसी ने पूछा हो, अली वाकई राती नींदर आ गई थी? हाँ, जब पता है कि बाहर लोग नंगी तलवारें लेकर खड़े हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है, उनकी टक्कर का बंदा कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। और वो सारे अपने इरादे को कर गुजरने वाले हैं। शायद किसी ने पूछा होगा कि अली उस रात वाकई नींद आ गई थी? तो शायद हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने जवाब दिया होगा कि जिड्डी उस राती कमाल नींदर आई, उनसे तो पहले तो कभी शायद नींदर ही ना आई।
क्यों? इसलिए कि जब मेरे महबूब ने कह दिया है कि अली कल ये अमानतें वापस करके आना है, अली को तो यकीन हो गया ये कितने लोग खड़े हैं, इससे कई गुना बढ़कर भी आ जाएं तो अली का बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते। हज़रत अली उल मुर्तज़ा सो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलने लगे। कुफ़ार ने मुहासरा किया हुआ है, अल्लाह की तरफ जो है रजू हुआ है। अल्लाह कैसे निकलूं? फरमाया है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मुट्ठी जो है मिट्टी की उठाओ और इनकी तरफ पड़ो और फेंक दो। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह ने आगे से भी जो है रुकावटें डाल दी, पीछे से भी रुकावटें डाल दी। अग़शयनाहुम, अल्लाह फरमाते हैं हमने उनको अंधा कर दिया। ला युबसिरून, वो देख ही नहीं रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं मट्टी डाली और दरमियान में ये पढ़ते हुए गुजर गए, उनको पता भी नहीं चला। तो रहमत कायनात सीधे सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पे पहुंच गए। कुर्बान जाइए अबू बकर सिद्दीक तेरी किस्मत पे कि तेरे दर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे। और ये एक मौका नहीं है, कई मौके जो हैं वो हैं जहाँ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दर पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया करते थे। तो बहरहाल जिस वक़्त वहाँ पहुँचते हैं, अल्लाह अकबर, सिद्दीक़ अकबर पहले से तैयार हैं और दोनों हजरात जो है हिजरत का सफ़र शुरू करते हैं। और जिस वक़्त मक्का से कुछ बाहर निकलते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह पर आखिरी नज़र डालते हैं और वो नज़र जो है बड़ी ही जानगुदाज नज़र है और अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू जो है रुक ही नहीं रहे। अल्लाह अकबर, इंसान का बचपन जहाँ गुजरता है ना उसके साथ बड़ी मोहब्बत होती है, फिर जवानी भी यहाँ गुजर गई है, फिर यार और दोस्त भी सारे, अक्सरियत इधर है, कबीला भी इधर है। और सबसे बढ़कर कलक किस बात का है कि वो बैतुल्लाह जो मेरे अब्बा जी ने तामीर किया था हज़रत इब्राहीम ने, वो बैतुल्लाह जो है आज मुझसे छूट रहा है। पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है, दोबारा मुलाकात हो या ना हो, अगला जो है मामला वो तो अल्लाह के ज़िम्मे है। और हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद हैं कि बैतुल्लाह पर आखिरी नज़र डाली और रोते हुए फरमा रहे हैं, वल्लाहि इन्नका ला अहब्बु अर्ज़िल्लाहि इलैया, ए बैतुल्लाह मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि पूरी रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो तेरी इमारत है, तू है। पूरी रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा महबूब जगह कौन सी है? इन्नका, ए बैतुल्लाह तू है। और आगे व इन्नका ला अहब्बु अर्ज़िल्लाहि इलल्लाह, और ए बैतुल्लाह मुझे ही नहीं पूरी रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा महबूब अल्लाह को भी तू है। तिरमिज़ी की रिवायत है। इसी हदीस से उलमा ने ये मसला निकाला कि मदीना तय्यबा भी बड़ा अफजल है, लेकिन मक्कातुल मुकरमा जो है, चूँकि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मुझे तू सबसे अजीज़ है और अल्लाह को भी तू सबसे अजीज़ है, इसलिए मक्का बैतुल्लाह वाली जगह जो है वो सारी दुनिया से बढ़कर जो है वो मुक़द्दस जगह है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौला अन्ना अहलका अखरजूनी मा खरजतु मिनका, अल्लाह की कसम अगर तेरे रहने वाले मुझे मजबूर ना कर देते तो बैतुल्लाह में कभी भी तुम्हें छोड़ कर ना जाता। अल्लाह ने मसला समझा दिया कि जो मजबूर हो जाए वो माबूद, तवज्जो है, जो मजबूर हो जाए वो माबूद नहीं होता और जो माबूद होता है वो मजबूर नहीं होता। अल्लाह अकबर। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ निकले हैं। ये सफ़र का आगाज़ हो चुका है और इस सफ़र के अंदर मैंने लिखा कि सिद्दीकी ख़ानदान का मिशन क्या था। हज़रत अबू बकर का पूरा ख़ानदान रसूलुल्लाह के गिर्द ऐसे घूमता है जिस तरह शमा के इर्द गिर्द परवाने जो हैं दीवाना वार घूमते हैं। पूरे का पूरा ख़ानदान जो है उसने अपनी सारी तवानाइयाँ इसी सफ़र पर ख़र्च कर दी हैं। उनका मिशन क्या है कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, कि अल्लाह के नबी की खिदमत के अंदर अगर हमें मौत भी आ जाए तो इस पर भी हमें जो है कोई रश है, बल्कि गम नहीं, बल्कि हमें इस बात की खुशी होगी जिस वक़्त
ये दोनों हजरात निकले। सिद्दीक़ अकबर के वालिद अबू कुहाफ़ा जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, नाबीना हो चुके हैं, और अबू कुहाफ़ा जो हैं ये कहने लगे घर में बैठे हुए अपनी पोतियों से, सिद्दीक़ अकबर की बेटियों से, अबू बकर जो है वो जा रहा है, मुझे लगता है कि वो सारा माल ही लेकर चला गया है, आपके लिए क्या छोड़ के गया, चूँकि भी मुसलमान नहीं हुए। तो हज़रत अस्मा, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बेटी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कपड़ा लिया, उस कपड़े के अंदर छोटे छोटे कंकर रखे और उस कपड़े के अंदर 2-3 लपेटें दी, ऊपर से जो है ना कवर किया उसको 2-3 कपड़ों के साथ। और वो जिस तरह पुराने लोग जो है उन्हें याद होगा कि दीवारों के अंदर वो इतने इतने खाने से बने होते थे, क्या कहते थे भला, आड़े। तो वो आड़े के अंदर जो है ना वो रख दिया और दादा जान का बाजू पकड़ा और लाकर ऊपर हाथ रखा, कहा दादाजी ये देखो अब्बा जी हमारे लिए कितनी दौलत रख के गए। दादाजी ने हाथ लगाया, फिर उठाया, तो चूँकि कपड़े ऊपर से ज़्यादा से महसूस नहीं हुए कि कंकर हैं, उठा के कहते हैं चलो अब मुझे कोई फिक्र नहीं, अगर अबू बकर चला गया तुम्हारे लिए गुजारे के लिए दौलत जो है वो छोड़ गया। और अबू बकर के क्या कहने, जिस वक़्त हिजरत की है तो उस वक़्त 40,000 दिरहम जो हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास। कितने? 40,000 दिरहम। और इन 40,000 दिरहमों में से हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जाते जाते फिर क्या किया, 5,000 दिरहम अलग किए, बाकी कितने बच गए? 35,000 दिरहम। और उन 35,000 दिरहम में 1 या 2 दिन पहले, चूँकि पता तो चल रहा था आसार से कि अब ये काम होने वाला है, 5,000 अलग रख लिए और 35,000 दराहिम के फिर पता किया कि जो जो कमज़ोर ग़ुलाम हैं और मुसलमान हो चुके हैं उन्हें ख़रीद कर फिर जो है अल्लाह के लिए आज़ाद कर दिया। 5,000 दिरहम जो है वो बच गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो 5,000 दिरहम जो हैं वो ले लिए हैं अपने साथ। तो इस मौका पर जो 2 ऊँटनियाँ तैयार की हुई थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने हिस्से की ऊँटनी आई उस ऊँटनी के पैसे दिए हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर। सिद्दीक़ अकबर नहीं ले रहे, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर ये पैसे ले लो। सिद्दीक़ अकबर की तो बात ही अपनी कोई नहीं है, ऐसे यार के मिजाज में रंगे हुए हैं कि जो कहा उस पर अमल कर दिया, पकड़ लिए पैसे और अपने पास रख लिए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए कि हिजरत वाला जो अमल है ये बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है। तो इस अमल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सवाब के लिए जो है वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिए पैसे। अब जिस वक़्त यहाँ से निकले हैं, अब दोनों हज़रात, चूँकि रात का वक़्त है, सुबह पता है कि तलाश भी शुरू हो जानी है। अल्लाह अकबर। अब ये दोनों निकल कर सीधे गारे सौर में पहुँचे और वहाँ जाकर ये छुप गए हैं दोनों। अब तो वो गारे सौर मक्का के अंदर ही आ गई है, अब तो वो कोई दूरी नहीं रह गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पाक सरज़मीन की हम सब को ज़ियारत नसीब फरमाए। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कुर्बान जाए सिद्दीक़ अकबर तेरी किस्मत पर कि लोगों की अमानतें किसके सुपुर्द हो गई, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के सुपुर्द हो गई, और अल्लाह की अमानत जो है वो किसके सुपुर्द हो गई, हज़रत सिद्दीक़ अकबर पर। और सिद्दीक़ अकबर को इस रात अल्लाह ने नबुव्वत का बोझ जो है वो उठवा दिया। किस लिए कि आने वाले वक़्त के अंदर सिद्दीक़ अकबर ने नबुव्वत का बोझ उठाना था। अल्लाह ने अमली मशक आज ही करवा दी। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि जब अल्लाह के नबी चलते हैं, पथरीले हैं पत्थर, अपने कंधों पे उठाया। फिर सिद्दीक़ अकबर ने इस बात की परवाह नहीं की कि मेरे पाँव जो हैं पत्थर उनको भी चुभ रहे हैं, मेरे पाँव की क्या हालत हुई है। सिद्दीक़ अकबर को तो खुशी है कि मैंने अल्लाह के नबी को उठाया हुआ है। सिद्दीक़ अकबर चढ़ते जा रहे हैं और गारे सौर के अंदर पहुँच कर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सफाई वगैरह की। ये सारी बातें मशहूर हैं जो आप हज़रात ने सुनी हुई हैं। और एक रिवायत है, गो के हदीस में तो नहीं है, लेकिन बाद सीरत निगारों ने ये लिखी हुई है कि सिद्दीक़ अकबर ने वो गार के सारे
सुराख बंद कर दिए, एक सुराख के लिए कपड़ा नहीं मिला तो सिद्दीक़ अकबर ने उस सुराख के ऊपर अपनी एड़ी को रख लिया और यूं बैठ गए, अल्लाह के नबी को अपनी गोद में ले लिया। कुर्बान जाएंगे, ये ऐसा मंजर पेश हो रहा है कि जिस तरह रेल खुली हुई है और उसके अंदर कुरान मजीद पड़ा हुआ। ऐसी हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उन्होंने अपनी गोद को हाजिर किया हुआ है और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की गोद में अल्लाह के नबी मौजूद हैं। और एक ये जो रवायत है ये सीरत निगारों ने लिखी है, हदीस में नहीं है, कि सांप जो है उसने डसा हज़रत सिद्दीक़ अकबर की एड़ी को। तो जिस वक़्त डसा तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर को तकलीफ़ तो बड़ी हुई। सांप डसने की कितनी तकलीफ़ है, ये हमें तो तजर्बा ही नहीं है ना, अल्लाह ताला इस मूज़ी जानवर से महफूज रखे। तो सिद्दीक़ अकबर ने वो सारी तकलीफ़ जो है बर्दाश्त की है, जिस्म को हरकत भी नहीं दी कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद के अंदर खलल ना आ जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर हैं, 3 दिन तक यहाँ क़याम हुआ है। इन 3 दिनों के अंदर फिर कुरैशी जो है ये भूखे, अब किस जानवर के साथ मिसाल दें, बहरहाल दीवाना वार, उनको तो शिकार जो है हाथों से निकल गया। अब वो दीवाने हो चुके हैं कि किस तरह जो है इनको ढूंढा जाए, कोई इस रास्ते पर कोई इस रास्ते पर, टोलियों की सूरत के अंदर निकल रहे हैं। और फिर इसी पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि क्या कहा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ कर लाएगा या उनकी खबर देगा उसको 100 ऊँट मिलेंगे। और साथ ही ये ऐलान भी कि जो अबू बकर को ढूंढ कर लाएगा उसको भी 100 ऊँट मिलेंगे। तो इधर ये तो बाहर निकल गए हिजरत करके, गारे सौर में चले गए। तो पिछली हालत क्या बनी कि जिस वक़्त वो इंतज़ार करते रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ कर बाहर निकलेंगे, तो जब वो ऐसा मामला ना हुआ तो अब वो जो है अंदर चले गए। यक बारगी उन्होंने हमले का प्रोग्राम बनाया। जिस वक़्त चादर उठाई तो नीचे सैयदना अली उल मुर्तज़ा है, अक्के बक्के रह गए, मनसूबा खाक में मिलता नज़र आया। कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत अली ने फरमाया, पैरे पे तुम बैठे खड़े थे, तलवारें तुम्हारे हाथ में थीं और पूछते मुझसे हो कि किधर है? यही तो सवाल मैं तुमसे करता हूँ, बताओ किधर है? अल्लाह अकबर। तो हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा को मारा पीटा, लेकिन फिर छोड़ा कि इसको मार पीट छोड़ो, कहीं शिकार हाथ से ना निकल जाए। अब जो है दीवाना वार भाग रहे हैं। अबू जाल जो है सीधा जब उसने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे नहीं है तो सीधा अबू जाल जो है ये सिद्दीक़ अकबर के घर, पता था कि अगर इधर नहीं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर मौजूद होंगे। तो जिस वक़्त घर पहुंचा, पूछा, घर में हज़रत सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दरवाज़ा खटखटाया, कहा तेरा बाप किधर है? कहा नहीं बताऊंगी। सीरत निगार लिखते हैं छोटी सी बच्ची है और इस जालिम ने इतना ज़ोरदार थप्पड़ मारा सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रुखसार पर कि इतना बड़ा ज़ख्म हो गया और रुखसार जो है लहूलुहान हो गया। और उन्होंने पैगाम दिया कि ए अबू जाल, बेशक पता है अबू बकर की बेटी हूँ, तकिया नहीं करूँगी, पता है लेकिन तुझे बताऊँगी नहीं। इतना तो उसे भी यकीन हो गया। अब उसने वो अपना जो है गुस्से का इजहार थप्पड़ मार कर किया, जब इनको भी जख्मी किया। अब वो फिर दीवाना वार भागा कि कहीं इस बच्ची के साथ उलझूंगा तो शिकार हाथ से निकल ना जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब वो सारे फिर रहे हैं और ऐलान भी हो गए हैं कि क्या करो जी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ कर लाएगा उसको कितने ऊँट मिलेंगे, और जो अबू बकर को ढूंढ के लाएगा, कुर्बान जाइए सिद्दीक़ अकबर तेरे नसीब पर कि तेरी कीमत भी रसूलुल्लाह की कीमत के बराबर लग गई है। हज़रत मौलाना मोहम्मद अताउल्लाह बंदयालवी साहब, अल्लाह उनके इल्म व अमल में बरकत दे, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। यहाँ पहुँच कर एक बड़ी अजीब मिसाल देते हैं, आखिरी मिसाल है, टाइम पूरा हो गया है। वो मिसाल देते हैं कि ये दूधी जो हैं दूध में कभी कभी पानी पाया करते थे। हाँ, कदी पानी पाते सन, हुण तो पता नहीं की पा छड़ते। हाँ जी, वो दुध नहीं ना पाते, वो तो पानी च पाते ने। बस अल्लाह ताला हिदायत ही दे। ये जानों के सौदागर हैं, ये दुनिया की ज़िंदगी है।
जितना भी नफ़ा कमा लेंगे, खुदा की लाठी बड़ी बेअवान। यकीन करें, मैंने अपनी आंखों से एक दोधी को देखा, अल्लाह ताला महफूज फरमाए, पता नहीं शायद वो अल्लाह की पकड़ में आया हुआ था, अब तो फौत हो गया है। उस बेचारे के हाथ जो है ये पीछे मुड़ चुके थे, हाथों के साथ लुकमा नहीं खा सकता था और पाँव भी उसके मुड़ चुके थे। पता नहीं किस जानकनी के आलम में कितने साल बेचारा वो ऐसे रहा। तो ये दोधी जो हैं ये पानी को दूध के अंदर मिलाते हैं। पानी की क्या कीमत है? कोई कीमत है पानी की? कोई कीमत नहीं है। और दूध की तो कीमत है। अब जिस वक़्त वो बिल्कुल बेकीमत पानी दूध के अंदर डाला जाता है तो फिर दूध कहता है तू पानी और मैं दूध, तेरा मेरे साथ क्या काम, तू क्यों मेरे अंदर घुस के आ रहा है? तो पानी जवाब देता है, दूध भरा थोड़ा जा सब्र कर, जब मैं तेरे अंदर आऊँगा ना तो मैं अपना रंग भी खो दूंगा, मेरा रंग ख़त्म हो जाएगा, मेरा जायका भी ख़त्म हो जाएगा, मेरी बू भी ख़त्म हो जाएगी। मैं तेरे रंग में ऐसा ढलूंगा कि मेरा वजूद किसी को नज़र ही नहीं आएगा। जो भी देखेगा वो क्या कहेगा कि ये दूध है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह के रंग में ऐसे रंगे कि सिद्दीक़ ने अपनी हर चीज़ बारगाह रिसालत माब पर कुर्बान कर दी। यही वजह है कि जब पानी जो है दूध के अंदर मिलता है तो पानी का मोल भी कौन सा हो जाता है? दूध वाला हो जाता है। जिस कीमत पर दूध है उसी कीमत पर पानी है। इधर भी ऐसे हुआ कि जब सिद्दीक़ अकबर ने अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी, यार के रंग में ऐसे रंगे कि अपना रंग खो दिया, अपनी हर चीज़ खो दी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फिर ऐसा हुआ कि जो मूल जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगा वही मूल जो है कुरैशियों ने सिद्दीक़ अकबर का लगाया। अल्लाह अकबर। तो फिर पानी जब दूध में जाता है तो दूध कहता है क्यों ऐसा कर रहे हो? तो वो कहता है मुझे बर्दाश्त करो, जिस वक़्त मेरी कीमत का तुम्हें उस वक़्त पता चलेगा जब हलवाई की भट्टी के ऊपर तू कढ़ाई में डाला जाएगा। तो पानी ये दूध से कहता है जब तक एक कतरा भी मैं तुम्हारे अंदर रहूँगा तुम्हें आँच नहीं आने दूंगा, जब सारे का सारा मैं ख़त्म हो जाऊँगा तो उस वक़्त जो है आग तेरे ऊपर असर करेगी। पानी की ऐसी कुर्बानी है कि पानी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी तो पानी का मूल भी वही हो गया। यहाँ सिद्दीक़ अकबर ने भी इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि सिद्दीक़ अकबर का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोनों की कीमत जो है बराबर हो गई। और उनके भी 100 ऊँट, उनके भी 100 ऊँट, जो दोनों को पकड़ के लाएगा या इतला देगा उसको 200 ऊँट मिलेंगे। ये 13वां साल जो है ये इंशाअल्लाह चलेगा। ये ज़रा तफसीली साल है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की ज़िंदगियाँ जो है सीरतुन नबी के मुताबिक बनाए। जी बिल्कुल ठीक बात है जी। आज तादाद काफ़ी कम है और हम सब ने तो ये कहा हुआ है कि साथियों को और लेके आएंगे, अपनी हाज़िरी को भी यकीनी बनाएं और साथ साथियों को भी मुतारफ़ करवाएं। मेरे ख़्याल में इससे बढ़कर जो है तोहफ़ा और क्या हो सकता है कि हम जो है सीरतुन नबी का तोहफ़ा जो है अपने दोस्तों को, अपने साथियों को और रिश्तेदारों को दें। दादा अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा, हाँ काफ़ी बीमार हैं। कारी अब्दुल्ला साहब हमारे उस्ताद हैं जी इधर, उनकी तरफ से पर्ची है कि दादा जान बीमार हैं। अल्लाह ताला उनको भी सेहत दें और अल्लाह ताला बाकी हज़रात को भी सेहत दें। वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है, अगर जी वो वीज़ा आपकी दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर आसानियाँ फरमा दे। आज हमारी एक अजीज़ा थी बेचारी, 2 साल से कैंसर में वो बीमार थी, तो आज उस बेचारी की वफ़ात हो गई है। मुवाहिदा ख़ातून थी, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा ख़्याल है सबसे छोटा बच्चा भी 2.5-3 साल का है। तो जवानी की उस बेचारी की मौत थी। मैं भी आज सफ़र पे था, नमाज भी पढ़नी है, तो बहुत बड़ा सदमा था उसके लिए। जितनी लंबी उसने तकलीफ़ काटी है, हदीस के तो अल्फाज यही हैं कि एक कांटा भी मोमन को चुभे तो इतनी तकलीफ़ पर भी उसके गुनाह जो है अल्लाह माफ़ करते हैं। तो इतना लंबा अरसा जो उसने बीमारी गुजारी तो यकीनन अल्लाह ने उसको गुनाहों से तो पाक कर दिया होगा। उसके बारे में मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा ज़हन इतना मुतफक्कर नहीं है। उसके बारे में तो यकीन है कि अल्लाह ताला उसके फ़ैसले जन्नत के फरमाएंगे।
तो बहरहाल फिर भी हमें हुक्म है ईमान वालों के लिए दुआ करनी है बख्शिश की, तो उसके बच्चे और उस ख़ानदान के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह उन्हें मज़ीद सब्र देवे और अल्लाह उनकी कमियाँ अपनी रहमत कामिला से पूरी फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। ऐ मेरे मालिक, जिन बहनों ने भाइयों ने ये पर्चियाँ भेजी हैं, ऐ अल्लाह इनकी जायज़ ख्वाहिशात की तकमील फरमा दीजिए, बीमारों को सेहत दे दीजिए, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, हमारी जायज़ ख्वाहिशात की तकमील फरमा दीजिए। ऐ मेरे मालिक, आज जो अजीज़ा हमसे रुखसत हुई हैं, ऐ अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा दीजिए, उनकी बीमारी को उनके गुनाहों का कफ़ारा बना दीजिए। ऐ मेरे मालिक, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मकाम रहमत नसीब फरमा दीजिए। ऐ मेरे मालिक, हाज़रीन महफ़िल में जिन जिन के वालिदैन बहन भाई आइज़ा व कारब दुनिया से रुखसत हो चुके, ऐ अल्लाह उन सब को करवट करवट जन्नत नसीब फरमा दी, आखिरत की मंजिलें सब के लिए आसान फरमा दी। ऐ मेरे मालिक, हमारा भी ख़ात्मा ईमान पे फरमा दीजिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व इत्रतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।